ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग कुछ लास्ट टाइम तो डिस्कस किया था लेक्चर में, उसमें जो कुछ पॉइंट्स एलोबरेट नहीं कर पाए तो उसको भी एलोबरेट करेंगे और कुछ नए पॉइंट्स का भी डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग ने देखा था कि बलराम जी की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति जो है स्पिरिचुअली रियलाइज नहीं हो सकता, चाहे वो कितना शास्त्रों का अध्ययन कर ले या कितना शास्त्रों को ऐसे कोट करे, लेकिन जब तक बलराम जी की कृपा नहीं होती है तब तक हमें आध्यात्मिक शक्ति जो है वो प्राप्त नहीं होती है। प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं कि हम मटेरियल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक स्ट्रेंथ जो है वो कहाँ से आती है? इनर स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं। हाँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, भगवान क्या प्रोवाइड करते हैं? कृष्णा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और बलराम जी शक्ति देते हैं उस नॉलेज को एसिमुलेट करने के लिए, उसको समझने के लिए। ये बलराम जी का सबसे मुख्य कार्य है। बलराम जी जो है ही इज एन पर्सोनिफिकेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड सर्विस। इसको हम बाद में एलोबरेट करेंगे कि किस प्रकार से एक सेवा को सेवा और त्याग का मूर्तिमान स्वरूप है वो भगवान बलराम जो है। क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, हम जो भी कार्य करते हैं सेवा के लिए जो भी उपयोग करते हैं वो बलराम जी का फॉर्म है ना। जैसे मूर्धंगी बलराम जी का फॉर्म है, अगर हम एक करताली बलराम जी का फॉर्म है ना, इस प्रकार से। हम धीरे धीरे बलराम जी हर एक जीव को फैसिलिटी देते हैं जिससे वो कृष्ण के प्रति जो उसकी भक्ति एग्जीक्यूट कर सके, है ना। और पर्सनली वो सिखाते हैं हमें अपने लीलाओं के माध्यम से, है ना। हमने लास्ट टाइम देखा था कुछ लीलाएं, लेकिन हर एक लीलाओं में से कुछ अनर्थ हम सीखते हैं, तो वो अनर्थ आज थोड़ा एलोबरेटली पढ़ने की कोशिश करेंगे ऐसा। कोई पढ़ सकते हैं जो येलो मार्क किया है वो प्रेम विलास में? दिख रहा है माता जी? Hare Krishna. Dhenuka said, and the others assess ignorance of the truth. Okay. Dhenuka said, and the other assess ignorance of the truth due to idiocy, loss of knowledge of one's spiritual identity, ignorance concerning the non-difference of Krishna and his name, and ignorance of our relationship with Krishna. The killing of... ओके उतना। हरे कृष्णा। तो आपको इस माइक को वहाँ से कम करना होगा वॉल्यूम। आप अगर वो कम करेंगे तो ये भी कम हो जाएगा। पहला क्या है? इग्नोरेंस। धेनुकासुर जो नॉर्मली हम देखने जाए तो बलराम जी ने तो बचपन में तो 20 दानवों का वध किया कृष्ण बलराम ने। उसमें से हम देखते हैं कि 2 लोगों का वध जो जिसमें बलराम जी का ज़्यादा योगदान था, एक धेनुकासुर था और एक बलरामासुर था, और फिर बाद में रोमारसनसूत आता है ना। इसके अंदर जैसे बताया गया है, धेनुकासुर जो है वो क्या अनर्थ रिप्रेजेंट करता है? पहला इग्नोरेंस ऑफ द ट्रूथ ड्यू टू इडियोसी। इडियोसी का मतलब होता है स्टूपिड बिहेवियर, है ना। क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, इसलिए हमें अज्ञानता है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है ना। दूसरा है लॉस ऑफ नॉलेज ऑफ वन स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या है? कौन बताएगा? क्या है हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी? हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है और जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्यदास।
राइट, ये हमारा स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। सो ये अनर्था जो है, हम जब तक इस्कॉन से नहीं जुड़े थे तो अभी भी हम लोग उसको स्ट्रगल कर रहे हैं उसको फॉलो करने में, है ना। लेकिन एटलीस्ट इस्कॉन में आने के बाद पता तो चला कि हमारी आइडेंटिटी क्या है एक्चुअल में। फिर क्या है, इग्नोरेंस कंसर्निंग द नॉन डिफरेंस ऑफ कृष्णा एंड हिज नेम। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि भगवान और भगवान के नाम में अंतर है कि नहीं है। अंतर है कि नहीं है भगवान और भगवान नाम में? है? नहीं है। सो हम जानते हैं कि भगवान और भगवान नाम में कोई अंतर नहीं है ना। जैसे अगर श्री राम प्रभु है तो श्री राम नाम में और श्री राम इंसान में अंतर है ऐसा, लेकिन भगवान जो राम है और भगवान का जो नाम राम है उसमें कोई अंतर नहीं है। सो ये इग्नोरेंस दिखाता है। ये जो असुर है वो धनुकासुर। धनुकासुर कैसे मारा था वो तो हमने लास्ट टाइम देखा था उसको, है ना। और उसके अंदर हम देखते हैं कि तो नॉन डिफरेंस ऑफ कृष्ण और नेम जो है, अगर हमने उसको एक बार समझ लिया तो हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। सॉरी, अगर हमने हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को समझ लिया तो भगवान का नाम और भगवान में कोई भी अंतर नहीं रहेगा, वो समझना आसान हो जाएगा। और जब व्यक्ति वो समझ लेता है कि भगवान और भगवान नाम में कोई अंतर नहीं होता है, तब वो उसका जो चैंटिंग है हरि नाम के प्रति, उसका जो फेथ है हरि नाम के प्रति, वो एकदम एक्सटेंसिव लेवल पे पहुंच जाता है ना। और दूसरा क्या है बताएं, इग्नोरेंस ऑफ आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा, कि जो हमारा संबंध है भगवान के साथ वो ये दिखाता है ना। सो धनुकासुर जो है वो ज़्यादातर एक प्रकार से देखने जाए तो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू का अनर्थ बताता है हमें, है ना। ऐसे पुतना का भी हर एक असुरों का है, पर क्योंकि आज हम बलराम जी की चर्चा कर रहे हैं तो हम बलराम जी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखने की कोशिश करेंगे। सो और बलराम जी खुद इधर आते हैं हमें सिखाने के लिए, उनके आचरण से, उनके शिक्षा के माध्यम से कि कृष्ण की सेवा जो है कैसे की जा सकती है। क्योंकि जब तक हम हमारा संबंध नहीं समझेंगे कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है, तब तक हम ब्लिस नहीं ले पाएंगे। और कृष्ण भावना और बुद्ध जो है वो यही है कि जानना है कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है ना। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जब हमें पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, वहाँ से शुरुआत होती है। और फिर धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर मालूम पड़ता है कि हाँ मैं कृष्ण का दास हूँ, ठीक है। फिर पता चलता है कि हाँ मैं कृष्ण के साथ गोलक में भी लीला है, उनकी लीलाओं में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट मैं कर रहा था, ऐसा, है ना। और द किलिंग ऑफ प्रलंबासुर रिमूव्स लाइसेंशियसनेस, पर्सनल गेम, वर्शिप एंड ऑनर। इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे हम, है ना। सॉरी, क्या है रिमूव्स लाइसेंशियस? लाइसेंशियस का मतलब क्या होता है कि जो इंक्लिनेशन टू एंजॉय ऑपोजिट सेक्स, है ना। स्त्री का पुरुष के साथ और पुरुष का स्त्री के साथ जो संग करने का इंक्लिनेशन है ना, जो लस्टफुल डिजायर जो है ना, इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छा है उसको दिखाता है, वो उसको रिमूव करता है वो। फिर है पर्सनल गेन, है ना, एडोरेशन, फिर वर्शिप एंड ऑनर, है ना, मान सम्मान, पूजा अर्चना, है ना। ये सारी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रलंबासुर। और प्रलंबासुर हमारे एक आचार्य टिप्पणी करते हैं, प्रलंबासुर जो है वो और एक चीज़ रिप्रेजेंट करता है। वो क्या है? डुप्लीसियस बिहेवियर। क्योंकि वो क्या बन के आया था? फ्रेंड बन के आया था ना। उसके अंदर में कुछ और था, बाहर कुछ और था वो, है ना। तो प्रलंबासुर रिप्रेजेंट ग्रॉस एंड सटल सेक्स एंड डुप्लीसियस बिहेवियर विच अकम्पनीज लस्ट। एक्चुअली डुप्लीसियस बिहेवियर कब बढ़ जाता है? जब लस्टी बिहेवियर हमारा बढ़ता है, तब जाके हमारा डुप्लीसियस बिहेवियर जो है वो धीरे 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 बढ़ जाता है। सो हमारे एक सन्यासी बताते हैं कि वी हैव टू अप्रिशिएट द पॉइंट दैट अनलेस वी आर फ्री फ्रॉम लस्टी डिजायर्स वी कैन नॉट मेक एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। जब तक हम लस्टी डिजायर से फ्री नहीं हो पाएंगे तब तक आध्यात्मिक जीवन में एडवांसमेंट होना बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि वो एक बहुत अच्छा बैरियर बन जाता है हमारे जीवन के अंदर कि जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। और आप सोचिए कि उसको निकालने के लिए कितना समय जाता है हमारा, है ना। माइंड भी कितना, ग्रॉस लेवल पे और सटल लेवल पे, दोनों लेवल पे। एक होता है ग्रॉस लेवल और एक होता है सटल लेवल, क्या है? मन से, है ना। वो मन ही मन सोचता रहेगा सोचता रहेगा सोचता रहेगा, ऐसा। सो ये दोनों ही डेंजरस है। इसलिए डायरेक्टली
कृष्णा इन राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं, है ना। ओनली गुरुस कैन किल दिस डेमन्स। केवल उनके आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो इन राक्षसों को मार सकते हैं, है ना। गुरु का मतलब क्या होता है? हैवी, हैवीनेस, उसको ऐसा बोलते हैं। गुरु मीन्स हैवी। सो व्हेन गुरुस मर्सी बिकम हैवी, जब गुरु की कृपा जब हैवी हो जाती है तब सारे अनर्सा जो है उसके मोमेंटम को लॉस कर दे। मोमेंटम यानी कि तब उसकी जो शक्ति जो है वो खत्म होने लगती है। इसलिए गुरु की कृपा के बिना, इसलिए भगवान नहीं मार रहे हैं, बलराम जी मार रहे हैं इसको, जो कि सबसे बड़े गुरु तत्व है वो, है ना। और वही मार सकते हैं, वही हमारे सारे अनर्थों को वो निकाल सकते हैं, है ना। तो डुप्लीशियस बिहेवियर कैसे निकलेगा? डुप्लीशियस बिहेवियर, ग्रॉस और सटल सेक्स एक प्रकार से कंबाइंड एक नेचर है, और वो जाएगा जब हम लोग गुरु, मैं आगे एक श्लोक बता तो बहुत अच्छा एक श्लोक है भागवतम का, कि किस प्रकार से भगवान बताते हैं कि हमारे मन को कैसे गुरु की सेवा में लगाना चाहिए हमें। दूसरा है पर्सनल गेन, वर्शिप एंड ऑनर। हम जब भी कोई सेवा करते हैं, जब भी कुछ करते हैं, तो हमें एक इच्छा रहती है कि मान सम्मान करने की, है ना, कि मुझे भी कुछ मान सम्मान मिले, पर्सनल गेन मिले, मैंने सेवा किया तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, है ना। मैंने जन्माष्टमी में 15 घंटा सेवा किया, 56 भोग का प्रसाद मिलना चाहिए, है ना। 56 भोग का प्रसाद नहीं मिला मतलब सेवा व्यर्थ गया। तो पर्सनल गेन की आशा रखना। वर्शिप एंड ऑनर यानी कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा। पूजा लाभ प्रतिष्ठा किसको अच्छी नहीं लगती? सबको अच्छी लगती है ना। अगर मैं अंकुर के बारे में कुछ 2-3 चीज़ अच्छी बोलूँ तो उनको अच्छा लगता है ना, कि हाँ और बोलिए प्रभु जी, है ना, थोड़ा कम बोल दिया आपने, तो हम सबको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। सो हर एक चीज़ शुरू होती है हमारे लस्टी बिहेवियर से, फिर धीरे 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 ये सारी चीज़ जो है ना, वर्शिप ऑनर, ये सारा आने लगेगा। सो प्रलंबासुर जो है राक्षस, वो ये बताता है। सो भागवतम में एक अच्छा श्लोक आता है, मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको पढ़िए। नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है? अभी दिख रहा है? 5-11-17 जड़ भरत रहुगण को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, है ना। कोई पढ़ेगा? This uncontrolled mind is the greatest enemy of the living entity. If one neglects it or gives it a chance, it will grow more and more powerful and will become victorious. Although it is not factual, it is very strong. It covers the constitutional position of the soul. O King, please try to conquer this mind by the weapon of service to the lotus feet of the spiritual master and of the Supreme Personality of Godhead. Do this with great care. Yeah. So क्या बता रहे हो? किंग प्लीज ट्राई टू कॉन्कर दिस माइंड बाय द वेपन ऑफ सर्विस टू द लोटस फीट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सो सिंपल वे है अगर इस अनर्था को बाहर निकालना है हमें, तो क्या है? गुरु के आदेशों का पालन करना और हमारे मन जो डिटेक्ट करता है उसको डिसओबे करना। सिर्फ सिंपल वे है ये। और दूसरा है नॉन डुप्लीशियस ऑनेस्ट बिहेवियर। अगर हम इतना करेंगे तो हम आसानी से हम इस अनर्थ से धीरे धीरे ऊपर आना शुरू कर सकेंगे। और आप देखिए कि इन अनर्थों से ऊपर आना इतना आसान नहीं है। बलराम जी की स्ट्रेंथ के बिना हम नहीं ऊपर आ पाएंगे। शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक बल जो है, उसके अलावा आध्यात्मिक बल के बिना हम कभी भी कोई भी वैष्णव क्वालिटी डेवलप नहीं कर पाएंगे। और आध्यात्मिक बल जो है बिना त्याग और तपस्या से उत्पन्न नहीं होगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी ये पढ़िए, मैं पढ़ लेता हूँ। If a devotee cries out humbly and sincerely to Lord Shri Krishna to remove these demonic qualities which are represented by the demons killed by Lord Krishna, then Shri Krishna himself will remove those evils, है ना। So क्या बात है? If a devotee cries out humbly, तो रोना पड़ेगा, है ना, कृष्णा मेरे अंदर ही अनर्थ है, कृष्णा प्लीज बचाओ मुझे, है ना। तो फिर कृष्णा जो है हेल्प करेंगे।
But the devotee must personally work to drive out the anarthas represented by the demons killed by Lord Balram. लेकिन हमें खुद भी काम करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए. जब तक हम खुद कार्य नहीं करेंगे, जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे उस अनर्था को निकालने के लिए, तब तक भगवान भी हमें हेल्प नहीं कर पाएंगे. इसलिए क्या लिखा है? द एस्पिरेंट मस्ट पर्सनली रिमूव द स्ट्रॉन्ग इम्पेडिमेंट्स विथ हिज बेस्ट केयर एंड एफर्ट्स एंड बाय ऑब्टेनिंग द मर्सी ऑफ कृष्णा. सो विथ बेस्ट केयर एंड एफर्ट्स, बहुत सारी एफर्ट्स हमें लगानी होगी अगर हमें अनर्थाओं से बाहर निकलना हो तो, है ना. और साथ में क्या कि एफर्ट्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? कृपा भी चाहिए, है ना. कृष्णा ने भगवत गीता के अंदर ज्ञान तो दे दिया हमें, लेकिन उस ज्ञान को रियलाइज करने के लिए, उस ज्ञान को एसिमुलेट करने के लिए हमें ताकत चाहिए. वो ताकत बलराम जी हमें देते हैं. वो कोई खाली हम अगर फिलोसॉफिकल या कोई महान स्कॉलर की तरह अगर हम किताब पढ़ेंगे तो उससे नहीं मिलेगा वो हमें. वो केवल उसी रूप से मिलेगा, उसी तरीके से मिलेगा जब हम उसको भक्तों के द्वारा पढ़ेंगे, भक्तों के माध्यम से पढ़ेंगे, या फिर हम विनम्रता से पढ़ेंगे तब, है ना. सो इफ द डिवोटीज ह्यूमिलिटी बिकम्स वेरी डीप एंड इंटेंस, कृष्णा विल बी मर्सीफुल. तो विनम्रता कैसे होनी चाहिए? बहुत डीप और बहुत इंटेंस होनी चाहिए. हम बोलते हैं ना भक्ति जो है एकदम इंटेंसिटी के साथ करनी चाहिए हमें, है ना. इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? डीप एंड इंटेंस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीप एंड इंटेंस? दृढ़ता. फिर हम बोलते हैं ना इंटेंसली सेवा करनी चाहिए, इंटेंसली हरि नाम को पुकारना चाहिए. बहुत सारे एलिमेंट है इसमें से. एक है कि ये एक ही प्रोसेस है जो हमें बचा सकती है, उसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं. वो सोच के करना, चाहे वो हरि नाम हो, कोई भी चीज़. हाँ, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक फेथ लेना कि भगवान केवल आप ही मुझे बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता है. वो इंटेंस, वो हमारी जब डीप और इंटेंस डिजायर बनेगी ना वो, है ना, तब कृष्णा कृपा देंगे हमें. In that case, the feeling of Lord Balram will arise in his mind and quickly destroy these demonic qualities. Then one will gradually improve his cultivation of bhajan. और फिर धीरे धीरे उसका भजन जो है इम्प्रूव होने लगेगा, है ना. सो आप सोचिए, हम जब इतनी गहन प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद भी हमारे अनर्था जो है वो हम पकड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, है ना. तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कृष्ण भावना रूप जो है वो, और कंटिन्यूअस में बलराम जी की कृपा चाहिए हमें. इसलिए हमारी विनम्रता जो है बहुत डीप और इंटेंस होनी चाहिए, है ना. और इसलिए एक एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो है एकदम सेंसिटिविटी और प्रेयर्स, है ना. हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना होगा और प्रेयरफुल एटीट्यूड डेवलप करना होगा. फिर हमारे अंदर जो है वो सिंसियरली कृष्ण के सामने जो लोग है ना, इफ अ डिवोटी क्राइज आउट हम्बली, फिर वो आएगा, वरना वो कहाँ से आएगा, है ना. सो ये जो सारे असुर हैं, प्रलंबासुर और धेनुकासुर और रोमहर्षणासुर, क्या दिखाता है हमें? वो फॉल्स ईगो, है ना. बलराम जी गए और व्यासासन पे लेक्चर ले रहा था, फिर भी खड़ा नहीं हुआ. जिनकी कथा कर रहे हैं फिर भी खड़ा नहीं हुआ वो लोग. आइडियली ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति व्यासन बैठा है तो खड़ा नहीं होता, लेकिन जब अपने गुरु आते हैं या भगवान स्वयं आ जाते हैं तब तो खड़ा होना पड़े ना उसको, है ना. तो फिर भी वो खड़ा नहीं हुआ, तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फॉल्स ईगो. बोलते हैं कि मैं व्यासासन पे बैठा हूँ, फिर बोले भगवान भी क्यों ना आ जाए, है ना. एटिकेट, है ना. क्या बोलते हैं उसको? नियम आग्रह, है ना. एकदम फोर्स, एकदम इंटेंसिटी के साथ नियम को फॉलो करना है, ऐसा बिना कुछ उसका मतलब समझे बिना. सो रोमहर्षण सूत्र जो है वो इंडिकेट करता है हमारा फॉल्स ईगो. सो ये सारी चीज़ें जो है, रिमूव्स लाइसेंशियसनेस, पर्सनल गेन, वर्शिप, ऑनर, ये सारी चीज़ जो है हमारे हृदय को क्या करती है? धीरे 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 खाने लगती है वो. और भगवान ने जो हमें जिस परिस्थिति में रखा हुआ है अभी, है ना, वो परिस्थिति जो है
भगवान को मालूम है, और वही बल देंगे हमें उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए और उस परिस्थिति के साथ कृष्णा को और ज़्यादा स्मरण करने के लिए, है ना। सो भगवान बलराम गुरु जो है हमें बलराम जी की शक्ति प्रदान कर रहे हैं, बलराम जी से, है ना, ज्ञान के माध्यम से और शक्ति, लेकिन एंडेवर हमारा होना चाहिए। अगर हम खुद एंडेवर नहीं करेंगे तो फिर शक्ति कहाँ से काम करेगी। अगर हम एंडेवर नहीं करेंगे, हमें कुछ तो एंडेवर करना पड़ेगा ना अपने आप से। सो इसलिए जब हमें भक्ति में इंटेंसिटी लानी हो, है ना, जैसा इसमें लिखा है ना, देन वन विल ग्रेजुअली इंप्रूव हिज कल्टिवेशन ऑफ भजन, क्विकली डिस्ट्रॉय दिस डेमोनिक क्वालिटी करना हो तो सबसे पहले हमें खुद को एंडेवर करना शुरू करना होगा। यानी कि खुद के एंडेवर का मतलब क्या होता है कि एक होता है कि हमें कोई बोलता है ना, एक होता है कि हम खुद ही करने लगता है ऐसा, है ना। तो खुद के एंडेवर्स करना बहुत ज़रूरी है ना। खुद से टाइम पे माला ख़त्म कर देना, खुद से जो है रीडिंग हियरिंग करना, खुद से अपनी जो सेवा है निर्धारित सेवाएं करना, है ना। तो इस प्रकार का जब कृष्ण हमारा एंडेवर देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो शक्ति वो मिल जाता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि जैसे जैसे इसमें लिखा है ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि भगवान जो है स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज दे रहे हैं एंड बी स्ट्रॉन्ग विद द मर्सी ऑफ बलराम, मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक जगह लिखते हैं, एक जगह की, कि वो उठाने की शक्ति तो वो दे रहे हैं हमें, लेकिन द डिजायर टू लिफ्ट दैट स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज अगेंस्ट द माया इज अवर चॉइस। ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर इसको बताते हैं हमें। एक तो क्या है, शक्ति भी है, तलवार भी है, लेकिन दूसरा एक एलिमेंट, सटल एलिमेंट क्या है, डिजायर, इच्छा तो होनी चाहिए ना। माला पकड़ने की इच्छा तो होनी चाहिए ना, माला करने की भी इच्छा होनी चाहिए ना, रीडिंग करने की भी इच्छा होनी चाहिए ना, या माया के सामने लड़ने की इच्छा तो होनी चाहिए ना। वो इच्छा जो है वो हमारी चॉइस है। इसलिए हमारा एंडेवर और बलराम जी की कृपा। और बलराम जी हमारे जीवन में कैसे आए, हमारे गुरु के रूप में और प्रभुपाद के रूप में। ये हमारे लिए बलराम जी है ना। प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों के माध्यम से हमें सिखाया, और हमारे गुरु जो है उनके आचरण के माध्यम से और उनके इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हमें सिखाते हैं, है ना। इसीलिए जब व्यक्ति, आप देखिए, जो भी स्ट्रेंथ मिलती है ना टॉलरेट करने की, जितना हम स्पिरिचुअल क्वालिटीज बढ़ाएंगे ना, उतना हमारा जो डिवोटी का लाइफ है ना उतना ब्लॉसम होता रहेगा, है ना। और वो शक्ति बलराम जी देते हैं हमें टॉलरेट करने की, देखो प्रॉब्लम तो आने वाले हैं हमारे जीवनों के अंदर, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है कि हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे ना, और किसी ने प्रश्न पूछा था ना कर्म के बारे में लास्ट टाइम भी, है ना। तो वो तो आने ही वाले हैं हमारे जीवन में, वो कभी जाने नहीं वाले। लेकिन जब कोई भक्त उसको टॉलरेट करता है, उसको करते हुए, उसको टॉलरेट करते हुए कृष्ण भक्ति को बढ़ाने लगता है ना, तो फिर वो ब्लॉसम करता है। एक बहुत अच्छा परपट है, हाँ 10 कैंटो में आता है, 10, 20, 15, हाँ क्या लिखा है, ट्रांसलेशन, just as devotees whose minds are absorbed in the personality of Godhead remain peaceful even when attacked by all sorts of dangers, the mountains in the rainy season were not at all disturbed by the repeated striking of the rain bearing clouds। परपट बहुत अच्छा है इसका, कोई पढ़ेगा? When splashed by torrents of rain, the mountains are not shaken, rather, they are cleansed of dirt and become resplendent and beautiful. Similarly, an advanced devotee of the Supreme Lord is not shaken from his devotional program by disturbing conditions, which instead cleans his heart of the dust of attachment to this world. Thus, the devotee becomes beautiful and resplendent by tolerating difficult conditions. In fact, a devotee accepts all rewards in his life as the mercy of Lord Krishna, realizing that all suffering is due to the sufferer's own previous misdeeds. या सो जिस प्रकार से पहाड़ों पे बारिश गिरती है, तो बात जो पहाड़ जो है वो क्या होता है,
साफ हो जाता है ना अलग अलग प्रकार से डट से, और फिर धीरे धीरे एकदम ब्यूटीफुल हो जाता है। एक्चुअली पर्पट प्रभुपाद का नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा एक पर्पट है ये, है ना। सिमिलरली एन एडवांस डिवोटी सुपीरियर लॉर्ड इज नॉट शेकन फ्रॉम हिज डिवोशनल प्रोग्राम बाय डिस्टर्बिंग कंडीशन which instead cleans his heart of the dust of attachment to this world. So भगवान जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हमारे जीवन के अंदर लाते हो, किस लिए लाते हैं? हमारे हृदय को क्लींस करने के लिए लाते हैं। और फिर जब वो डिवोटी टॉलरेट करता है इन सारी चीज़ों को, thus the devotee become beautiful and resplendent by tolerating difficult conditions, है ना। फिर वो एकदम खिलता है भक्त, है ना। और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, a devotee accepts all reverses of life. हमारे हर एक के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ रिवर्सेस आएंगे, है ना, कुछ ना कुछ कठिनाई आएगी। वो क्या लेता है? एज अ मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, रियलाइजिंग दैट ऑल सफरिंग इज ड्यू टू द सफरर्स ओन प्रीवियस मिसडेट्स। ये सफरिंग क्यों आई है? मेरे ही खुद के पिछले कर्मों के कारण, है ना। देखो, दो प्रकार से कष्ट मिलता है हमें, एक परिस्थिति से और एक जीवों के द्वारा, है ना। तो परिस्थिति और जीव वो दोनों क्या बन जाते हैं? एक निमित्त बन जाते हैं। जब भगवान को हमें कुछ कष्ट देना हो तो कोई तो सामने होना चाहिए ना, तो वो क्या बन जाते हैं? केवल एक निमित्त बन जाता है। लेकिन सफरिंग क्यों आ रही है? सफरिंग इज ड्यू टू अवर सफरर्स ओन प्रीवियस मिसडीड्स, है ना। सो जब हम ये कितना बहुत अच्छा पर्पट है और काफ़ी कंटेम्पलेट कर सकते हैं इस पर्पट के ऊपर। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग जो है ना, उसकी स्ट्रेंथ जो है, हमें ट्रिब्यूलेशंस आएंगी, हर एक चीज़ आएगी। भगवान एक जगह लिखते भी हैं, प्रभुपाद एक पर्पट में लिखते हैं कि ट्रिब्यूलेशंस जो हैं वो भगवान का और भगवान के भक्तों के बीच का भाव है। आई थिंक फर्स्ट कैंटो में आता है, मैं देखता हूँ इसमें। लेकिन ये हमें समझना चाहिए। इसलिए जब भी कोई चीज़ परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर आती है, हमारा डिवोशनल प्रोग्राम जो है ना वो बिगड़ना नहीं चाहिए, है ना। डिवोशनल प्रोग्राम का मतलब क्या है? हमारा 16 राउंड्स, हम जो नियमों का पालन करते हैं वो, हम जो सेवा करते हैं वो, हम जो हमारी ड्यूटीज़ करते हैं वो, है ना, ये एकदम इंटैक्ट रखना चाहिए, है ना। और बहुत मुश्किल होता है जब परिस्थिति रिवर्सिस जब हमारी लाइफ के अंदर आते हैं, है ना, तब ये सारी चीज़ें करना। लेकिन भगवान ही किस लिए लाते हैं? ताकि हम उनको फोर्सफुली सरेंडर करना चाहते हैं कृष्णा, है ना। जब कृष्णा फोर्सफुली सरेंडर करना चाहता है तब हमारे जीवन के अंदर वैसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं, और ताकि हमारे कर्म ज़्यादा जल्दी निकले और हम जल्दी भगवान के धाम में वापस जा सकें, है ना। आई थिंक पर्पट भी अच्छा है, 1919 में आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, हाँ, ट्रिब्यूलेशंस इम्पोज्ड अपॉन द डिवोटीज, इतना हाँ मैं पढ़ लेता हूँ। Tribulations imposed upon the devotees by the Lord constitute another exchange of transcendental bhava between the Lord and the devotee. The Lord says, I put my devotee into difficulty, and thus the devotee becomes more purified in exchanging transcendental bhava with me. So भगवान एक भक्त को ऐसी परिस्थिति में रखते हैं जैसे भक्त जो है और प्योरीफाइड बन सके, है ना, और भगवान के प्रति जो उनका जो भाव है वो प्रेजेंट कर सके कृष्ण के सामने। वो Placing the devotee into material troubles means delivering him from the illusory material relations. The material relations are based on reciprocal of material enjoyment, which depends mainly on material resources. Therefore, when material resources are withdrawn by the Lord, the devotee is sent person attracted toward transcendental loving service of the Lord. The भौतिक रिसोर्सेज जब विड्रॉ कर देते भगवान, है ना, उसका मतलब क्या है? यहाँ प्रभुपाद भी कोट करते थे ना ये, कि जब उनका भी जब झांसी गए थे, उनका तो पूरा बिजनेस चौपट हो गया था। सो प्रभुपाद ने इसी प्रकार से लिया था कि भगवान मुझे और ज़्यादा उनकी सेवा में एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो thus the Lord snatches the fallen soul from the mire of material existence. So tribulation, last time बहुत important है, tribulations offered by the Lord to his devotee are different from the tribulations resulting from vicious actions. यानी कि जब कोई दुख हमें मिलता है भगवान के द्वारा एक भक्त को,
वो दुख अलग होते हैं जो हमारे कर्मों के द्वारा मिलता है। लेकिन हमें क्या समझना है, हमें क्या समझना है, हमें हमारे कर्मों के द्वारा ही मिल रहा है। हम इतने परिपक्व नहीं हुए कि भगवान हमें दुख दे, ऐसा है ना। सो बहुत अच्छा पर्पट है ये कि जिसमें हमें बताते हैं एक्चुअली ये सारी कंडीशंस जो है वो कृष्ण हमारे जीवन के अंदर लाते हैं जिससे हम आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकें। मैंने क्या बात आध्यात्मिक शक्ति को और बढ़ानी है तो कैसे बढ़ा सकते हैं हम? साधना करने से, ठीक है, त्याग करने से, सेक्रीफाइस और सर्विसेज, है ना। और इस प्रकार से हम अपनी जो है बढ़ा सकते हैं आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे करके। और दूसरा है कि हमारे अनर्थ जब जाते हैं वो कैसे जाते हैं, जब भगवान इस परिस्थिति में डालते हैं तब। और इस परिस्थिति के अंदर भगवान को याद करना ना, वो सबसे बड़ा विज्ञान है और वही कृष्ण कॉन्शियसनेस है। और कोई कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनानुभूति यही है बस ना। मन लगे ना लगे, है ना, बस हमें करते रहना है उसको। चैंटिंग में मन लगे ना लगे, बस चैंटिंग करते रहना है। रीडिंग में मन लगे ना लगे, रीडिंग करते रहना। क्योंकि हर एक कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जब हम हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है ना। हमारा सभी चीज़ों में ऐसा लगता है कि अभी जीवन ऐसा लगता है कि अभी ख़त्म हो गया सब हमारा, है ना। सो लेकिन भगवान ने सिचुएशन इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम और उनको सरेंडर बने, है ना। और आप सोचिए हम इतना दुख सहन नहीं कर पाते, कुंती महारानी जो है और बोल रहे हैं कि भगवान और दुख दीजिए मेरे को। तो सोचिए कुंती महारानी कितने कृष्ण कॉन्शियसनेस में एस्टेब्लिश होंगी, कितना स्ट्रेंथ होगा उनके पास कि वो बोल रहे हैं कि और दुख दीजिए हमें, है ना। सो ये भी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाँ, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तब हमें हमेशा जो है ये देखना चाहिए कि कोई ना कोई कारण से भगवान जो है मुझे प्योरीफाई करना चाहते हैं, है ना। कोई भी, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परिस्थिति आएगी, लेकिन वो स्ट्रेंथ जो है ना बलराम जी से जो मिलती है, बल, वो स्ट्रेंथ। और ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हम गुरु का शरण लेते हैं ना, तब बहुत आसान बन जाता है। एक वही है जो हमें शक्ति दे सकते हैं इन सभी परिस्थिति के अंदर, और यही बलराम जी का कार्य है। अगर कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ के इस पे लग जाएगा कि नहीं बलराम जी आप मुझे अपनी शक्ति दीजिए, है ना, कि जिससे मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल सकूं, फिर देखिए बलराम जी कैसे काम करते हैं, है ना। और बलराम जी कैसे काम करेंगे? प्रभुपाद और गुरु के माध्यम से, है ना। सो और इसलिए हमें ज़्यादातर कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहना सीखना चाहिए। कृष्ण को आपकी सिचुएशन मालूम है कि नहीं है ना। एक बार प्रभुपाद बता रहे थे कि किसी ने पूछा प्रभुपाद को कि क्या आपने कभी इंद्र को देखा है क्या, इंद्र को ऐसा जापान में, है ना। हाँ, सो प्रभुपाद बोले कि मेरे को इंद्र को देखने की क्या जरूरत है ना, मेरे को किसी भी देवी देवता को जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी जो उनके मास्टर है कृष्ण, उनकी सेवा कर रहा हूं मैं। और प्रभुपाद वहां तक एक्सटेंड है, बोल रहे कि मुझे कृष्ण से भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परिश्रम किसने डाला है? मुझे कृष्ण ने डाला है। तो कृष्ण को मेरी परिस्थिति मालूम है ना, कि मुझे क्या चाहिए मुझे क्या नहीं चाहिए। लेट हिम प्रोवाइड, आई एम वर्किंग फॉर हिम, है ना। मैं ये सब कुछ छोड़ के किस लिए आया हूँ? उनके लिए तो आया हूँ मैं, है ना। तो मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है हरि नाम का प्रचार किए बिना, और कोई उद्देश्य के साथ मैं इधर नहीं आया हूँ। मेरा खाली एक ही उद्देश्य है, वो क्या है कि मैं किस प्रकार से मेरे गुरु आज्ञा का पालन कर सकूं। तो उसी प्रकार से हम जो है, हमारी हर एक परिस्थिति जो है कृष्ण को मालूम है। कृष्ण नोज योर सिचुएशन, है ना। सो केवल हमें क्या करना है, वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है ना हमारी, उसको एकत्रित करनी है बस। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जब हम ऐसे सिचुएशन में आते हैं तो हम कृष्ण से दूर भाग जाते हैं, है ना, क्योंकि हमारा मन ही नहीं लगता है ना। हमारा को एक्चुअली मन नहीं लगता है, है ना। आप सबको फील होगा वहाँ ऐसा, है ना। चैंटिंग में इच्छा नहीं होगी, रीडिंग करने की भी इच्छा, लेकिन फोर्सफुली करना पड़ेगा, फोर्सफुली भागवतम लेके बैठना पड़ेगा। मन इधर उधर भागेगा
उसको फिर से लाना पड़ेगा, फिर से भागेगा, फिर से लाना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस तो यही है, और कोई प्रोसेस नहीं है। और फिर जब बलराम जी इसको देखते हैं कि ये कितना लगा हुआ है ना, फिर वो हमें शक्ति देते हैं। फिर आपको क्या होगा, फिर क्या होता है, फिर हम अचानक से सब चीज़ें समझ में आने लगती है। तो वो बलराम जी की कृपा है, वो हमारे गुरु की कृपा है, वो प्रभुपाद की कृपा है ना। इसलिए हमें जो हमारी ड्यूटी दी गई है ना, वो करना चाहिए बस। भगवान ने जिस स्थिति में डाला है ना, हाँ ये रहा। और भी एक ट्रांसलेशन है। भगवान विष्णुदेव पृथ्वी महाराज को बताता है। भगवान क्या बोलते, देखिए, माई डियर हीरोइक किंग, प्लीज कीप योर सेल्फ ऑलवेज इक्विपॉइज्ड एंड ट्रीट पीपल इक्वली, है ना। लोगों को इक्विपॉइज रहो और लोगों को इक्वली ट्रीट करो, चाहे वो तुमसे बड़े हो, चाहे तुम्हारे इक्वल हो, चाहे तुमसे छोटे हो। डू नॉट बी डिस्टर्ब बाय टेम्पररी डिस्ट्रेस और हैप्पीनेस। तो भी हमारे जीवन में डिस्ट्रेस आता है, वो कैसा होता है, वो टेम्पररी होता है ना। और खुशी भी टेम्पररी होती है। फुल्ली कंट्रोल योर माइंड एंड सेंसेस। In this transcendental position, try to execute your duty as king in whatever condition of life you may be posted by my arrangement. For your only duty here is to give protection to the citizens of your kingdom. Now, try to execute your duty as king in whatever condition of life you may be posted by my arrangement. मेरी अरेंजमेंट के द्वारा तुम्हें जहां पर भी रखा गया है, इन whatever condition of life, जो भी स्थिति में रखा गया है, तुम तुम्हारी ड्यूटी एग्जीक्यूट करो। इसलिए पृथ्वी महाराज की ड्यूटी क्या थी, टू गिव प्रोटेक्शन टू द सिटीजन ऑफ हिज किंगडम। तो बस तुम इस पर फोकस करो अभी, है ना। प्रभुपाद बहुत अच्छा पर्पट लिखते हैं। प्रभुपाद गुरु के इंस्ट्रक्शन के ऊपर ज़्यादा बताते हैं इसमें, है ना। सो हम पर्पट पूरा नहीं पढ़ेंगे। सो जैसे प्रभुपाद अर्जुन का उदाहरण दे रहे हैं, अर्जुन फॉट द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र अंडर द डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ कृष्णा। Similarly, here Prithu Maharaj is also being given orders by Lord Vishnu regarding the execution of his duty. So, इसलिए जो भी अरेंजमेंट भगवान ने हमें रखी है, whatever condition of life, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी हो, जिस स्थिति में रखा गया है ना। और वो किसके, भगवान बोल रहे किसके अरेंजमेंट से, मेरी अरेंजमेंट से, है ना। देखिए ये अरेंजमेंट किसकी, भगवान की। हम लोगों ने क्या हमारे घर चुने थे, मुझे इस घर में जन्म लेना है ऐसा करके, वो तो भगवान की अरेंजमेंट है। हम कृष्ण भक्ति मिलेगी हमें मालूम है कि ऐसा मालूम था कि ऐसा कभी इस्कॉन में जाने को मिलेगा, वो भी भगवान की अरेंजमेंट है। तो व्हाट आर कंडीशन ऑफ लाइफ, भगवान ने जो रखी है, हर एक जीव के लिए भगवान ने एक अच्छी से अच्छी कंडीशन रखी है उसको उद्धार करने के लिए। मेरे को अपनी यूनिक कंडीशन दी है भगवान ने, जिससे मेरा उद्धार हो सके। अंकुर प्रभु को अपनी दी है, श्री राम प्रभु को अपनी दी है, राजेश प्रभु को अपनी दी है। और हर एक की सिचुएशन जो अलग अलग है, हर एक की कंडीशन जो अलग अलग है, लेकिन उस कंडीशन से बाहर निकलने की जो स्ट्रेंथ चाहिए ना, है ना। इसलिए एक जगह मैं पढ़ रहा था अभी, एक लेक्चर बता रहे थे, इफ वी आर वीक इन स्पिरिचुअल लाइफ वी आर इजिली प्रोन टू सिंफुल एक्टिविटीज एंड वी हर्ट अवर सेल्फ इन हर्ट अदर्स ऑल्सो। तो आध्यात्मिक जीवन में वीक हो जाते हैं, तो हम आसानी से पाप कार्य में लग जाते हैं, है ना। पाप कार्य में लगना एकदम आसान है, तो हम आध्यात्मिक जीवन में वीक हो जाते हैं, तो है ना, स्पिरिचुअली हम वीक हो जाते हैं, तो हम तुरंत पाप कार्य में लग जाते हैं। क्योंकि हमारे बाहर की दुनिया तो है, हमारा फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, हमारे रिलेटिव्स हैं, वो सब तो हमारे पीछे पड़े ही है। सो जैसे हम वीक पढ़ते हैं, जैसे हमें मालूम पड़ता है कि हम वीक पढ़ रहे हैं, है ना, पहले तो मालूम पड़ना चाहिए कि मैं वीक हो रहा हूँ, है ना। वो भी तो एक इंटेलिजेंस आनी चाहिए हमारे अंदर कि हाँ मैं स्पिरिचुअली वीक हो रहा हूँ। और वो कब पता चलता है हमें, जब हम सिंसियरली जेन्युइनली जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें खुद पता चल जाता है कि हाँ मेरी स्पिरिचुअल लाइफ जो है बहुत ढीली है, और उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, और लिखना भी पड़ेगा कई बार हमें, है ना। हाँ मेरी वीकनेस ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो जब हम लिखेंगे तब हम उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और वीकनेस को ओवरकम करना इतना आसान नहीं होता है ना। आप ट्राई करोगे कि चलो अब मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप करने जाओगे फेल हो जाओगे, करने जाओगे फेल हो जाओगे, करने जाओगे फेल हो जाओगे, फिर आप करें मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी मैंने देखो फिर से ये कर दिया, करने जाओगे ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर हमें पता होगा कि हमारी वीकनेस क्या है, ठीक है ना, तो एटलीस्ट हम उस पर काम करना तो शुरू करेंगे। और जब बलराम जी जब इसको देखते हैं कि भक्ति, ये भक्त जो है कितना सिंसियरली लगा पड़ा है ना,
सो उनको कृपा देने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगती है। वो आसानी से हमारे अंदर से काम करोड़ लोग को निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? 1 सेकंड में निकाल सकते हैं वो, है ना। लेकिन हमें उनके लिए खुद को ओपन करना पड़ेगा, है ना। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है, सो हम भगवान की कृपा से और भगवान की योजना से हम जो है इधर बंधे हुए हैं। और ज्ञान तो ये हमारे पास है, अभी स्पिरिचुअल नॉलेज तो मिल गया है, हम इतने सारे लेक्चर्स होने, इतना सारा पढ़ाई किया है। बस खाली अभी क्या करना है, हमें वो ज्ञान को एसिमुलेट करना है, उसको एब्जॉर्ब करना है हमें। जब तक हम उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तब तक जो है हम रियलाइज नहीं कर पाएंगे। और कृष्ण भक्ति में एडवांसमेंट का मतलब ही है कि आपको एवरी टाइम, एवरी सिंगल सेकंड आपको कष्टदायक परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, है ना। तभी आपके अंदर से निवृत्ति होगी, तब तक आपके अंदर से निवृत्ति नहीं होगी ना। और इसलिए मैंने इनको एक बार बता रहा था, मैं जब कार से आ रहा था, मैं लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद का, प्रभु बता रहे थे जस्ट स्टिक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। केवल कृष्णा कॉन्शियस लगे रहिए, है ना। स्टिक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। और बहुत अच्छा था वो, एक लेक्चर में सुना था भगवद गीता के। हाँ, स्टिक टू कृष्णा कॉन्शियस एंड वॉट एवर मटीरियल अटैचमेंट यू आर इन, द फॉग विल इजिली क्लियर। ऐसा जो भी जिस परिस्थिति में पड़े हुए हैं हम लोग अभी, जिस कारण से, बस लेकिन कृष्ण भक्ति में लगे रहना है। वो फॉग जो है ना, जो हमें अभी गुमराह कर रहा है या जो अभी हमें भगवान से दूर लेने की कोशिश कर रहा है, वो धीरे धीरे चला जाएगा। और इसलिए हमें हमेशा ये प्रयास करते रहना चाहिए हमें कि इस ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पे आने का। और वो तभी आएगा जब हम इस कृपा के योग्य बनेंगे, तब, है ना। सो इसलिए हमें ये भी एक पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद का एक लेक्चर है इसमें। So bala means strength. Sometimes some rascal philosophers, they take it that bala means bodily strength. They propagate this philosophy that unless you are bodily stout and strong, you cannot achieve spiritual salvation. You must be very strong and stout and eat meat and fight, and then you will get next spiritual birth. No, this bala, this strength is different. This is spiritual strength. The difficulty of the present situation is that actually we are moving on account of spiritual strength, but they have no information of the spiritual strength. They are thinking of material strength that is expressed here. है ना। सो ऐसे बहुत सारे कोट्स है ये जिसको हम ले सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जो बता रहे हैं इसके अंदर कि अगर हमें आध्यात्मिक, एक तो हो गया मटेरियल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, है ना, जो प्रभुपाद बता रहे हैं इधर कि लोग सोचते हैं कि अगर हम जो है अट्टे कट्टे होंगे, योगा अच्छा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हम ज़्यादा जी पाएंगे और हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, है ना। नो डाउट योगा करने से हमारा बॉडी एकदम स्ट्रांग बनता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भक्ति भी बढ़नी चाहिए बॉडी के साथ साथ, है ना। सो इधर जो बात कर रहे हैं, भला दिस स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, दिस इज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, है ना। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हर एक परिस्थिति में सोचिए, हमें जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है उसमें हमें पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टफुली एक्ट करना है, जैसे प्रभुपाद करते थे। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक शक्ति। सोचो वो लाने में कितना समय लगेगा, हम कर पाते हैं? हम नहीं कर पाते, हम फेल हो जाते हैं हर बार एग्जीक्यूट करने में, पता होता है फिर भी फेल हो जाते हैं, है ना। सो फिर आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर का जो भजन है उसमें, अहंकार मत्ता है नीता पद पासरिया। हम सोचते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट एंड वी कैन डू वॉट एवर वी लाइक। दिस इज कॉल्ड अहंकार विमूढ़ आत्मा, है ना, कि हम स्वतंत्र हैं, हमें जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड अहंकार विमूढ़ आत्मा। अंडर फॉल्स प्रिटेक्स्ट
false prestige. Everyone is thinking that we are independent and we can find out a solution for problems of life of material adjustment. कि मैं कुछ मटेरियल एडजस्टमेंट कर दूंगा तो मेरे सारे मटेरियल प्रॉब्लम का जो है निराकरण आ जाएगा. सो ये हमारा मटेरियल डिजीज है, ऐसा बताते प्रभुपाद, है ना. सो प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं, सिमिलरली रियल स्ट्रेंथ इज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, दैट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज बलराम, है ना. ये जो पूरा येलो में किया है ना, उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ जो है वो किसमें है, आत्मा में है. आत्मा के बिना कोई स्ट्रेंथ नहीं है ना. सो प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो स्ट्रेंथ है वो बलराम है ना. देयरफॉर वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ बलराम, गुरु तत्व. इसलिए हमें जो गुरु तत्व है बलराम जी, उनका शरण ग्रहण करना पड़ेगा. जब तक हम उनका शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमें शक्ति प्राप्त नहीं होगी. नीचे लिखा है ना, बलराम मीन्स गुरु तत्व, बलराम रिप्रेजेंट गुरु. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कृष्णा देन वी मस्ट टेक शेल्टर ऑफ बलराम, है ना. सो कहने का मतलब ये है कि वी शुड प्रे, हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे ज्ञान, शक्ति, उत्साह, ईगरनेस टू सर्व कृष्णा, है ना, ये सारी चीज़ जो है, डिज़ायर टू ग्लोरीफाई कृष्णा, है ना, ये सारी डिज़ायर जो है मुझे प्रदान करे वो. और बिलीव में इसके बिना हमारी कृष्ण भक्ति जो है वो कैसी हो जाएगी, एकदम ड्राई हो जाएगी, है ना. हर एक सिचुएशन भगवान हमारे जीवन में क्रिएट करते हैं, है ना. वो इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति बनी रहे. देख, कोई भी सिचुएशन आएगी उसके दो पहलू होते हैं, है ना. अगर भगवान कोई भी सिचुएशन हमें देंगे सामने, है ना, एक होता है वो सिचुएशन से भाग जाना, ठीक है, वो तो गया. और एक होता है कि कंसिस्टेंटली जो रिवर्सेस आते हैं हमारे जीवन के अंदर, उसको भगवान के अंदर श्रद्धा रखते हुए धीरे धीरे उसको सफ़र करते हुए न कंटिन्यू करना. तो जब हम सफ़र करते हुए कंटिन्यू करते रहेंगे ना, तो कृष्णा जो है हमें उनकी कृपा देंगे. और वो कंटिन्यू करने के लिए स्ट्रेंथ जो है वो बलराम प्रदान करेंगे हमें गुरु के माध्यम से. व्हेन वी हम जब सिंसियरली और सीरियसली जब गुरु से प्रार्थना करते हैं, उनके फोटो के सामने या प्रभुपाद के विग्रह के सामने जाके कि प्रभुपाद प्लीज़ हेल्प मी, नाउ आई एम हेल्पलेस, है ना, अभी मुझे आपकी कृपा के बिना मैं इस सिचुएशन से बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगा. प्लीज़ गिव मी सम स्ट्रेंथ, सम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आई रिक्वायर नाउ सम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, है ना. तो वो कृपा कर सकते हैं. जब स्ट्रेंथ मिलेगी तो भगवान ऑटोमेटिकली कृपा देंगे हमें, है ना. और जब डिवोटीज प्रार्थना करते हैं हमारे लिए तो और कृपा मिलती है हमें, है ना. इसलिए हम नहीं बोलते कि प्रभु जी आप हमारे लिए प्रार्थना करना, है ना, अच्छा होता है. क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब डिवोटीज प्रार्थना करते हैं तो कृष्ण तुरंत डिवोटीज की प्रार्थना को, शायद हम हमारे लिए प्रार्थना करें कृष्ण ना सुने, है ना, लेकिन अगर कोई डिवोटी प्रार्थना करता है हमारे लिए तो कृष्ण जरूर सुनेंगे, हाँ. इसलिए हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और दूसरे लोग हमारे लिए प्रार्थना करें. एक क्लिप रखा था ना इसलिए कदम कानन महाराज का, है ना. महाराज क्या बताते हैं उसमें कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, दूसरे लोग जो है हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, ऐसा. तो आध्यात्मिक बल हमें मिलेगा. आध्यात्मिक जीवन में ऐसा मत समझिए कि एकदम स्मूथ चलेगा और एकदम फर्स्ट क्लास लाइफ होगा. अगर स्मूथ जा रहा है जीवन आपका, मतलब कुछ गड़बड़ है ना. ग्राफ हमारा एकदम ऐसा होना चाहिए पूरा. लेकिन भगवान आपको इतना ही देंगे जितना हम सहन कर पाएंगे. हाँ, कई बार हम भगवान थोड़ा ज़्यादा भी दे देते हैं, लेकिन भगवान सहन शक्ति भी उतनी देते हैं हमें, है ना. तो आप सोचे, मैं तो वही सोच रहा था कि कुंती महारानी कैसे प्रार्थना कर सकते थे कि मुझे और दुख दो आप, है ना. इसी दुख के अंदर हम भगवान को याद नहीं कर पा रहे ठीक से, है ना. तो इसलिए हमारे मन को और हमारी बुद्धि को बल देना है अगर हमें, तो हमें बहुत, जो मैं आपको बता रहा था ना, मैं बताऊंगा आपको. लॉर्ड बलराम इज अ पर्सन ऑफ सैक्रिफाइस एंड सर्विस. सर्विस और त्याग, सेवा और त्याग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. त्याग किए बिना आप सेवा नहीं कर पाओगे, और सेवा करेंगे तो त्याग की भावना बढ़ेगी, है ना. कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा ना.
और हम भौतिक जीवन में त्याग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। अगर आज मुझे कुछ जॉब करना है, पढ़ाई करनी है बड़ी अच्छी कॉलेज में, तो भी हम घर छोड़ के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? त्याग कर रहे हैं ना घर का। कोई स्पोर्ट्स एथलेटिक करता है तो भी तो त्याग करता है कि नहीं करता है? सो लॉर्ड बलराम इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड सर्विस। जो भी हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है, जो भी सेवा करने का बल मिल रहा है और सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो कृपा किससे मिल रही है हमें? बलराम जी से मिल रही है ना। हर एक सर्विस के 3 पहलू होते हैं सेवा के। CDS फॉर्मूला, CDS, C फॉर कमिटमेंट, है ना। जो भी सेवा हम करेंगे उसको पूरी कमिटमेंट से करनी है ना, एंड एकदम कमिटेड वे से कि मुझे ये सेवा दी गई है, मुझे इतना करना है, तो बस। जैसे मैं बाद में उदाहरण लेता हूँ प्रभुपाद का। दूसरा है डिटर्मिनेशन, है ना। तो चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, कि मैं ये सर्विस जो मुझे मिली है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना। कितने भी इम्पेडिमेंट्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे ये सेवा गुरु के माध्यम से मिली है या मुझे ये सेवा जो है कहीं से भी मिली है, मैं इसको पकड़ के रखूँगा। डिटरमाइंड का मतलब होता है कि उस सेवा के प्रति हमारा व्हाट इज़ दैट वर्ड इन इंग्लिश, जस्टिफाई करना उस सेवा को, मतलब उसको बल देना, मतलब ऐसा इम्पोर्टेंस देना उसको। कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन एंड सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस क्या करना है? सेक्रीफाइस हमारा पर्सनल कंफर्ट जोन, हमारा पर्सनल कंफर्ट सेक्रीफाइस करना है, हमारे पर्सनल ओपिनियन सेक्रीफाइस करना है ना। तो ये सारी चीज़ सेक्रीफाइस करनी है हमें, तब जाके हम अच्छे से अच्छी सेवा, अच्छे से उस सेवा को उसको ख़त्म कर पाएंगे हम, या ख़त्म नहीं कर पाएंगे लेकिन उसको अच्छे से कर पाएंगे, है ना। और आप देखिए प्रभुपाद जी ने तीनों चीज़ हमें दिखाई थी। प्रभुपाद कमिटेड थे, तो मुझे गुरु ने मुझे बोला कि मुझे जाना है, तो उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं था, एक ही चीज़ थी कि मुझे बाहर जाकर प्रचार करना है और पुस्तक की लिखनी है। डिटरमाइंड थे प्रभुपाद, है ना। कितना डिटर्मिनेशन था उनका, कितने सारे इम्पेडिमेंट्स आ गए थे, जाने का भी सोच लिया लेकिन गए नहीं थे वो, है ना। इतने सारे इम्पेडिमेंट्स आने के बाद तो सेक्रीफाइस तो कितना किया उन्होंने, अपना पर्सनल कंफर्ट जोन तो कुछ था ही नहीं प्रभुपाद के जीवन में, कंफर्ट बिल्कुल नहीं था, जीरो कंफर्ट था प्रभुपाद के जीवन में, है ना। और ये चीज़ जो है जब हम करेंगे तब हम अच्छे से अच्छा, तो ये त्याग और सेवा दोनों में ये तीनों चीज़ आ गई, है ना। सो मैं मतलब कल ही हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे ऐसा कि 3 चीज़ होनी चाहिए अगर हम अच्छे से अच्छी सेवा करना चाहते हैं, या अच्छे से अच्छा हम उसको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। तो इसलिए कोई भी डिवोटी कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस करता है या कृष्ण भक्ति किसी और को देता है, वो किसकी बदौलत दे रहा है? बलराम जी की बदौलत दे रहा है। बलराम जी उसको इंस्पायर करते हैं कहीं ना कहीं से, हमको भी और सामने वाले को भी। हमको भी वही इंस्पायर करते हैं, उसको पकड़ो, और उसको वही इंस्पायर बोले जो तो पकड़ने आ रहा है उसके साथ तुम बातचीत करो, है ना। देयरफॉर वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ बलराम। सो इसलिए कल जो हमें मौका मिल रहा है तो हमें हमारे वी शुड मेडिटेट ऑन द सर्विस एटीट्यूड ऑफ लॉर्ड बलराम। तो बलराम जी का जो सेवा का एटीट्यूड है जो हमने सिखाया था, ये पूरा व्रज मंडल एक्सपांसन कौन है? बलराम जी है। और जहाँ कृष्ण को सेवा करने का मौका मिलता था सारी चीज अरेंजमेंट कर लेते थे वो, है ना। उसी प्रकार से वी हैव टू मेडिटेट ऑन द सर्विस एटीट्यूड ऑफ लॉर्ड बलराम, है ना। ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्वाइटर गॉड। सेवा करने के भगवान है वो, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सेवा कैसे करते हैं उसके भगवान है वो, है ना। और हमें आध्यात्मिक शक्ति चाहिए जिससे हम वी नीड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टू नॉट क्रिटिसाइज अदर्स, नॉट टू ऑफेंड अदर्स एंड नॉट प्ले सिनफुल एक्टिविटीज, है ना। दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलना, दूसरों को ऑफेंड नहीं करना और पाप कार्य में नहीं लगना, उसके लिए भी आध्यात्मिक शक्ति चाहिए हमें। हाँ, अगर आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी तो हम तुरंत क्रिटिसाइज करने लगेंगे एक दूसरे को, है ना। तुरंत अपराध करने बैठेंगे और तुरंत सिनफुल एक्टिविटी तुरंत ब्लेम करने लगेंगे, है ना। कई बार हम ब्लेम करते हैं ना,
उसके कारण ऐसा हो। हमने वो परपट क्या देखा, परपट में कि एक एडवांस डिवोटी क्या समझता है कि मैं मेरे घर में भुगत रहा हूँ, है ना। तो वो कभी किसी ये व्यक्ति जो होता है, जो भक्त होता है, कभी अपने जो सिचुएशन फेस करता है कभी वो दूसरों को ब्लेम नहीं करता है वो, है ना। क्योंकि दूसरे को ब्लेम करने का मतलब है क्या है, उसका मतलब ऑफेंस करना, क्योंकि सामने कौन है, भक्त है ना। तो ये सिचुएशन आई है हमारे जीवन के अंदर, वो आई है, क्यों आई है, हमारे कर्मों के कारण। सो इफ वी नीड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, we need spiritual strength to not criticize others, not to offend others and not play sinful activities. Sinful activities भी देखो, ऐसा नहीं है कि हम जब भक्ति कार्य में लग जाते हैं तो पाप में कार्य में नहीं लगते, हम भी लगते हैं, है ना। कई बार हमारा दिमाग घूम जाता है 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, है ना, तो हम लग जाते हैं ऐसा। सो इसलिए डिवोटीज शुड बिकम स्ट्रांग, सेटिस्फाइड एंड चीयरफुल एंड बिकम फ्री फ्रॉम लैमेंटेशन। स्ट्रांग बनना है, संतुष्ट बनना है और चीयरफुल। सो इसलिए वो तभी होगा जब हम सिंसियरली सरेंडर करेंगे गुरु के इंस्ट्रक्शन को, और भगवान ने जो हमें उपदेश दिया भगवत गीता के अंदर से, उसमें जब हम ये दो चीज़ करेंगे ना, तब हम आसानी से जो है सरेंडर कर पाएंगे। कई बार भगवान हमारे जीवन में परिस्थिति इसलिए लाते ताकि हम फोर्सफुली सरेंडर करें, हम फोर्सफुली डिपेंड होएं उनके ऊपर, है ना। भगवान सारे हमारे हाथ पैर सब कुछ खींच लेते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, कि बोले तुम मेरे ऊपर शरणागत हो। लेकिन वो शरणागति का मूड लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मूड आता है बलराम जी के माध्यम से, बलराम जी की कृपा से, है ना। तो कल बलराम पूर्णिमा है, तो हम बलराम जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो आध्यात्मिक शक्ति दे, कि जिस आध्यात्मिक शक्ति के कारण से हम प्रचार कार्य भी कर सकें और खुद की साधना जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकें, है ना। और हमें इंटेलिजेंस दे कि हमारे हृदय के अंदर जो भी हमारे हृदय के अंदर ये सब मैल पड़ा हुआ है उसको हम निकालने के लिए जो बल चाहिए वो हमें दे। अगर वो हम नहीं निकालेंगे तो हम क्या करते रहेंगे, हम हमेशा गड़बड़ करते रहेंगे, है ना। सो एक ही जीवन मिला है हमें, ये मनुष्य जीवन, और उसके अंदर कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है, आपको सबको पता है ये सारी चीज़ें तो, है ना। सो कमिटेड रहिए, डिटरमाइंड रहिए, है ना, और अल्टीमेटली होप बनाए रखे कि एक ना एक दिन कृष्णा जो है मुझे शक्ति देंगे जिससे बाहर निकल सकूँ इन सारी परिस्थितियों से, है ना। और जो असुरों का वध किया है जिस प्रकार से, है ना, बलराम जी ने और कृष्ण ने मिलके, सो हमें बहुत विनम्रता से, एक्चुअली अगर भगवान को अगर हमें ये आकर्षित करना है, उसके हथियार क्या है, ह्यूमिलिटी। अगर भगवान को कैप्चर करना है तो आप ह्यूमिलिटी से ही कर सकते हो और किसी से नहीं कर सकते, लिखा है ना। तो ही कृष्णा जो है सारे डेमोनिक क्वालिटीज को बाहर निकाल सकते हैं, है ना, तब तक नहीं निकाल पाएंगे। हमारे जो अनर्था है, हमारे हृदय के अंदर जो चीज़ें पड़ेगी उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू करना पड़ेगा, और जब मालूम पड़ेगा ना फिर आपको होमवर्क मिल जाएगा। ओह इतना सारा अनर्था है मेरे हृदय के अंदर, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि अंकुर के प्रभु के अंदर इतने अनर्था है, लेकिन मेरे अंदर इतने अनर्था है वो तो मुझे पता ही नहीं था, आज ही मालूम पड़ा, है ना। और सब कुछ जो है ना, हम कितना चैंटिंग करते हैं एकदम। अभी मैं इस वाले ने जयपता का महाराज का व्यास कुछ ऑफरिंग पढ़ रहा था, उन्होंने प्रभुपाद को लिखा था, है ना। इतना अच्छा महाराज ने उसके अंदर जो है वो केवल अपना रिपोर्ट दिया है कि बराबर आपने मुझे जो सेवा करने को बोला था उसमें से मैंने क्या क्या किया और मैं क्या क्या नहीं कर पाया हूँ। और इतना डिटेल में लिखा है उन्होंने ऑफरिंग प्रभुपाद को। वहाँ तक लिखा है कि मैंने पूरे 1 साल के अंदर इतनी माला की है, 1 साल के अंदर मैंने इतनी मिनट आपकी पुस्तकें पढ़ी है ना, और मेरी हेल्थ कंडीशन इतनी ऐसी है, लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी आपने मुझे बोला है करने को उसको मैं कर पाऊँ, ऐसा मेरे शिष्यों के माध्यम से। और इस प्रकार से इतना अच्छा ऑफरिंग लिखा है जयपता का महाराज ने, सुनिए जयपता का महाराज ने। सो आप सोचिए कि उस लेवल के भी जो है सन्यासी गुरु, वो भी ये चीज़ सब फॉलो कर रहे हैं। हमें तो शौक हो गया, उन्होंने लिखा है कि मैंने 1 साल के अंदर इतनी मालाएं की है। नंबर वो कौन सा श्लोक है, छठ गोस्वामी अष्टकम में आता है, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, है ना, कि जो भी हम कर रहे हैं संख्या पूर्वक करना चाहिए। इसलिए हम क्या 16 माला क्यों है, संख्या पूर्वक है। जैसे रीडिंग करते हैं तो टाइम भी नोट करना चाहिए, मैंने कितना घंटा रीडिंग किया, स्टॉप वॉच चालू कर देनी चाहिए, है ना। और लिखना चाहिए कि आज मैंने इतना रीडिंग किया, आज मैंने इतना हेयरिंग किया, और ऐसा, है ना। तो हम जो है
वो हमारा सिंसियरिटी दिखाता है। हमारा लिख रहे थे, बोले मैंने भी भक्ति वैभव किया भक्ति वेदांत किया ताकि मैं आपकी पुस्तक को और अच्छे से पढ़ सकूं। ऐसा सोचिए, वो भी पढ़ाई कर रहा है इस एज में भी और इस परिस्थिति के अंदर भी। जब वो ऐसी पर्सनालिटी इस परिस्थिति के अंदर भी कर सकते हैं, सो दिखाते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। ऐसा तो सोचिए, वो बल जो है ना, वो बल की भीख मांगनी चाहिए हमें कि हमें भी ऐसा बल मिले, है ना। वरना ये मटेरियल चीज़ें जो है ना आपको खा जाएगी, है ना, एक तरीके से तो पूर्ण तरीके से। कंटेम्पलेट करना चाहिए चीज़ों को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इसलिए इसलिए अपने आप को भी टाइम देना चाहिए थोड़ा, है ना, चैंटिंग करने में, रीडिंग करने में, ताकि हमें और स्ट्रेंथ मिले। ऐसा ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है हमें अभी। एंड Prem Vilas who can add some points. Yeah. आई मीन बहुत अच्छे सारे पॉइंट्स हमने देखे। मैं थोड़ा सोच रहा था कि ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है कृष्ण भक्ति में, भगवान का एक भी सेवक नहीं है जो बलराम जी की कृपा के बगैर आगे बढ़ा हो। इफ़ यू टॉक अबाउट एनी बिग आचार्यस, या हम महाजनों की बात करें, किसी की भी बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इस्कॉन संस्था, हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद की वजह से है, मगर वो अगर भक्ति सिद्धांत ठाकुर नहीं होते तो इस्कॉन भी नहीं होता, उन्हीं की वजह से है। अभी हमने वो मूवी देखा था, उसमें भी हमने देखा था कि प्रहलाद महाराज, अभी ऐसे यहाँ पे वो बहुत अच्छा कोट था, इसमें बता रहे थे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। तो मैं जो सोच रहा था कि हिरण्यकश्यपु कौन सा स्ट्रेंथ है? फिजिकल स्ट्रेंथ। प्रहलाद महाराज तो उनके सामने कुछ है ही नहीं, बच्चा भी नहीं है, मतलब मच्छर है उनके सामने देखे जाए तो, मगर उनको नारद मुनि का स्ट्रेंथ मिला था। और नारद मुनि जो है वो बलराम जी के प्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन है उनके लिए। दिस गुरु का शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति जो है वो बलराम जी के माध्यम से ही आता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है। फिर मैं ये भी सोच रहा था कि भगवान ने बलराम जी का विस्तार ही इसलिए किया क्योंकि भगवान चाहते थे कि हम लोग उनके पास जाए। दैट वॉज द रीज़न वाई कृष्णा एक्सपांडेड लॉर्ड बलराम, बिकॉज उनका कार्य ही यही है कि सबको भगवान के पास भेजना, सेवा में भेजना। और क्योंकि राधा रानी जो है उनकी शक्ति है, उनके साथ भगवान कोई और बिजनेस नहीं करते हैं, उनके साथ भगवान आनंद करते हैं, परंतु वो आनंद में सहायक तो चाहिए। तो बहुत सारे भक्त है वहाँ पे, मगर फिर भी बहुत सारे भक्त यहाँ पे भी है, तो उनको कैसे वो भगवान की प्लेजर पास टाइम में हम हेल्प कर सकते हैं। तो बलराम जी एकमात्र विस्तार है भगवान के जो ये कार्य करते हैं। इसलिए फिर बलराम जी अपना विस्तार करते हैं अनेक गुरुओं के माध्यम में, अनेक आचार्यों के माध्यम से। सो दैट ऑल्सो आई वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग। एंड लास्ट, जैसे अभी मैं 10th कैंटो पढ़ रहा हूँ, तो उसमें ये बिल्कुल सही है, ये जो धेनुकासुर और प्रलंबासुर का एनालॉजी है, ये भी मैंने मेरे गुरु महाराज के लेक्चर में सुना था, मैंने जर्मनी में वो बता रहे थे। उसमें अनेक असुरों की उन्होंने बात किया था, वो जन्माष्टमी का क्लास था, मगर उसमें बलराम जी का भी उन्होंने बताया था। तो दिस इज़ वेरी नाइस। तो इस पे कॉन्टेम्पलेट हमें करना चाहिए। ये बहुत ही, ये जो ऊपर हाईलाइटेड पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमने अगर कर पाए कहीं हद तक, देन वी आर डन, फिर हम हो गया, हमारा कार्य हो गया। तो उसमें बलराम जी जैसे असुरों का वध करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बलराम जी ने और भी असुरों का वध किया है। हम देखते हैं जब कंस का वध करने के लिए जा रहे थे, तो जो मल्ल युद्ध किया चाणूर और मुष्टिक, तो बलराम जी ने एक्चुअली चाणूर ने चुना। चाणूर ने बोला कि मैं कृष्ण से करूंगा, और मुष्टिक बोला मैं बलराम जी से, तो उन्होंने चुना। तो मुष्टिक को बलराम जी ने वध किया। फिर उसके बाद और भी थे, और भी 3 थे, तोशल, शल एंड देयर वाज वन मोर, 3 और रेस्लर थे, तो उनको भी उन लोगों ने मारा। फिर जब कंस का वध किया भगवान ने, तो कंस के 8 भाई थे। तो 8 भाई को अभी कृष्ण ने कंस को मारा, तो बलराम जी ने बोला कि इनको मुझे वो सेवा दो। तो वर्णन आता है भागवतम में
कि जैसे एक सिंह होता है, वो कैसे अपने शिकार को ऐसे ही मार देता है, तो ऐसे ही वो गधा घुमा घुमा के आंटों को मार दिया, जस्ट विद द हेल्प ऑफ हिज मेस। तो बलराम जी अपार शक्ति है, फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही, बट भक्तों के लिए, वो असुरों के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करते हैं, परंतु भक्तों के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं हमें। परंतु हमारे अंदर भी असुर है, हमारे अंदर असुर भी है और हमारे अंदर अच्छे गुण भी है। तो जब अच्छे गुण, जो हमारे अंदर के जो बुरे गुण जो है, जो आसुरिक वृत्तियां है, उनके लिए बलराम जी और उनकी गदा की बहुत ज़रूरत है हमें, तभी वो सब जाएंगे। लास्ट पॉइंट व्हाट ही वाज सेइंग, मुझे वो याद आ रहा था, इस ने स्वयं भगवान केशव महाराज बता रहे थे एक जगह पे कि लाइफ मीन्स अप्स एंड डाउन्स, जो बता रहे थे, बिकॉज फ्लैट लाइन इज नॉट वेरी गुड। फ्लैट लाइन कोई मतलब ख़त्म, तो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे ही हमारे जीवन में। बट ये बहुत अच्छे पर्पट्स थे जो हमने देखे, जिसमें प्रभुपाद और उनके शिष्य दोनों बता रहे अलग अलग जगहों पे कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो जो भी उसके अंदर स्ट्रगल आते हैं उसको भगवान की कृपा के रूप में देखता है, कर्मों के रूप में देखता है, और उससे उसका शुद्धिकरण होता है और वो भगवान के और नज़दीक जाने का प्रयास करता है। तो यस, लास्ट में जो उन्होंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल हमें कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरा इक्वली इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि प्रार्थना तो ये करेंगे, मगर सिर्फ प्रार्थना से तो कुछ होने वाला है नहीं, हमें तो प्रयास करना ही पड़ेगा, जो इन्होंने बताया था कि तो आवर एफर्ट्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। या सो एफर्ट्स हमें करने होंगे, हमें एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना, ऐसे तो कृपा मिलेगी नहीं, है ना। तो एफर्ट्स हमें करना है, और कल हम प्रार्थना कर सकते हैं गुरु को भी, प्रभुपाद को भी, कि आप हमें शक्ति दीजिए। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस, वी कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चन, फिर हम चलते हैं। रविश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, वो ये प्रलंबासुर की क्या स्टोरी है, संक्षिप्त बताओ। प्रलंबासुर की स्टोरी आपको कृष्णा बुक में प्राप्त हो जाएगी। आप पढ़ सकते हो उसमें। वो एक राक्षस स्थानीय आया था, फ्रेंड बन के आया था खेलने के लिए। उसने सोचा कि मैं ये जो भी हारेगा उसको कंधे पे लेगा, ऐसा। तो खेल रहे थे वो लोग ऐसा, तो कृष्णा बलराम तो समझ गए थे कि ये तो हमारा फ्रेंड नहीं है, ऐसा करके। तो प्रलंबासुर बलराम जी के कंधे पे बैठ गया, और फिर पहले तो बच्चा था छोटा सा, फिर जैसे बड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगा वो, तो हैवी होने लगा बलराम जी को ऐसा। बलराम जी तो उससे भी हैवी है, तो उस प्रकार से बलराम ने उसका वध किया, संक्षिप्त में। ठीक है ना। और क्या प्रश्न किसी का? माता जी इसमें से एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? सो ठीक है, सो आप बलराम जी से प्रार्थना करिएगा कल, है ना, मेरे लिए भी करिएगा। ठीक है, मैं भी आप लोगों के लिए करूँगा। सो यस, हरे कृष्णा।